बोलो शिव गुरु महाराज की जय। सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम आप लोग के सामने एक बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए जो है हम आप लोग को कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर बैठे हुए थे, तो माता पार्वती जो है ऊपर से सभी जितने भी मृत्यु लोक के व्यक्ति हैं सबको देख रही थी। तो माता कहती है कि देखिए मृत्यु लोक के व्यक्ति कितने अच्छे हैं कि अपनी अपनी पत्नी को घुमाने लेकर जाते हैं। आप कैसे हैं महादेव कि कभी हमको घुमाने भी नहीं ले गए। देखिए नीचे कितने लोग जो हैं अपने अपने पत्नी को गाड़ी पर बैठा करके कोई मंदिर ले जा रहा है, कोई मार्केट ले जा रहा है, हर जगह घुमाने के लिए ले जा रहा है, लेकिन आप हमें कभी नहीं घुमाएं। महादेव कहते हैं कि वह जो है मृत्यु लोक के व्यक्ति हैं, तुम देवलोक की हो, तुम कहाँ घूमने जाओगी। पार्वती कहती है कि नहीं महादेव, हमें भी मृत्यु लोक में जा करके घूमना है। तो महादेव कहते हैं कि ठीक है, तुम मृत्यु लोक में चलोगी तो देव रूप में हम लोग नहीं जाएंगे, तो मनुष्य रूप में ना हम लोग को मृत्यु लोक में जाना होगा। फिर मनुष्य का रूप धारण कर लिए और इस पृथ्वी पर आ गए। एक साधारण स्त्री पुरुष बन करके महादेव और गौरा पार्वती जी इस पृथ्वी पर आए। तो देख रहे हैं कि सारे लोग गंगा स्नान करने जा रहा है। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा था, सभी लोग जो हैं गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तो पार्वती जी कहती है कि चलिए महादेव, हम लोग भी गंगे स्नान करने चल जाते हैं। सही जहाँ जहाँ ये लोग मनुष्य लोग जाएगा वो हम लोग चलेंगे। महादेव भी बोले कि चलो, जब हम लोग मनुष्य रूप में आए हैं तो जैसे जैसे इन लोग कर रहा है वैसे वैसे तुम भी करो। तो महादेव और पार्वती गंगा स्नान करने गए। गंगा के किनारे देखें तो वहीं जो है गांव में एक जो है नाउन रहती थी, बहुत गरीब थी और बहुत बूढ़ी हो चली थी। तो वो नाउन जो है उनसे कोई भी नाखून नहीं कटवाता था कि बूढ़ी हो गई है कहीं नाखून ज़्यादा न काट दे। तो वो बुढ़िया सोची कि चलो आज गंगा स्नान है, नदी के किनारे नरहन्नी लेकर और रंग लेकर बैठेंगे तो कोई न कोई जो है अपना नाखून हमसे कटवाइबे करेगा और उसका पैर रंग देंगे तो जो 2-4 रुपया हमको देगा, तो इसी में जो हमारा गुजारा कुछ दिन तो बढ़िया से हो जाएगा। ऐसा सोच करके वह बुढ़िया गंगा किनारे जा करके बैठी हुई थी नरहन्नी और रंग लेकर के। तो सारे लोग जो हैं बुढ़िया से ही रंगवाने लगे कि तुम कितना लोगी नाखून काटने का और पैर रंगने का। सारे लोग 5 रुपया ले रहे थे, बुढ़िया 2 रुपया ले रही थी। तो बुढ़िया के सामने लाइन लग गया, क्योंकि हर लोग जो है जहाँ कम पैसा लगता है वहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। तो बुढ़िया कम पैसा ले रही थी, वहाँ लाइन लग गया सारे लोगों का। उसी लाइन में मैया पार्वती भी लग गई कि हम भी अपना नाखून कटवा लेते हैं। सब कोई बोल रही थी कि हम यहाँ से आए हैं, हमको जल्दी काट दो, हम बहुत दूर से आए हैं, हमको जल्दी काट दो। तो मैया पार्वती सोचती है कि लोग तो पृथ्वी लोक से आया है, तो कहता है कि हम बहुत दूर से आए हैं, हम तो देवलोक से आए हैं, तो इन लोग से तो कितना दूर से हम आए हैं। वह कहती है ये नाउन, हम जो हैं देवलोक से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो पहले मेरा नाखून तुम काट दो। इस बात को कोई नहीं सुनता है, लेकिन वो नाउन जो है सुन लेती है। नाउन कहती है कि आप लोग हटिए, पहले इनको हम गोड़ रंग देते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर से आई हैं। जब उनका पैर, माता पार्वती का पैर वो अपने हाथ में लेती है नाउन, तो उसको आभास हो जाता है कि यह कोई साधारण नहीं है, कोई देवता है। इतना सुंदर पैर देवता का ही होता है होगा। हाँ, और वो नाउन जो है माता का पैर रंगी और सबसे 2-2 रुपया ले रही थी। तो माता भी गई महादेव के पास बोलने के लिए कि महादेव हमको 2 रुपया दीजिए, नाउन को देंगे। तो महादेव बोले मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। तो मैया बोली कि आप तो जो है हाँ हमेशा जो है झोली आप दूसरों को देते हैं, आपका झोली हमेशा खाली रहता है। इसी तरह सोने के लंका जो है आप रावण को दान में दे दिए और हमें झोपड़ी में रखते हैं। आप तो दानी हैं और मेरे लिए आपको 1 रुपया भी नहीं है। अपने भक्तों को जो है रंग से राजा बना देते हैं और हम पैर रंगाई 2 रुपया मांग रहे हैं भोलेनाथ, तो आप हमें नहीं दे रहे हैं। भोलेनाथ कहें कि जो मेरा सच्चा भक्त है उसको हम केवल आत्मा से कह देते हैं, उसका हो जाता है।
पार्वती तुम भी उसको आशीर्वादें दे दो, क्योंकि हम लोग के पास तो पैसा वैसा है नहीं। तो पार्वती मैया आई और उसको बोली कि जाओ तुम सदा सुखी रहो, खुश रहो, तुम बढ़ो, फूलो फलो, ऐसा आशीर्वाद दे करके माँ चली गई। तो बुढ़िया जो है सबका गोड़ रंगी, शाम को शाम हो गया, अपने घर गई, झोपड़ी में जा कर के सो गई। और झोपड़ी में जैसे ही सोई, रात के 12 बजे उसका घर जो है, क्योंकि माता का आशीर्वाद था, उसका घर सोना चांदी से भर गया, महल बन गया, नौकर चाकर सब कोई आ गया घर में। सुबह लोग गांव वाला देखा तो देखा कि बुढ़िया के बाप रे बाप, इतना बड़ा महल बन गया, बुढ़िया झुलवा झूल रही है, नौकर चाकर लगा हुआ है, बुढ़िया के कोई चीज़ की कमी नहीं है। सब लोग बोले कि ए नाउन, तो बुढ़िया, जब कहा जाता है कि जिसके पास धन आता है उसके पास घमंड भी आ जाता है, बुढ़िया के पास धन आया तो बुढ़िया बहुत घमंडी हो गई। घमंडी हो गई, कोई भी कहता था कि ये नाउन मेरा नाखून रंग दो, उसे 10 गाली देती थी कि हम तुमको नाउन नजर आते हैं, हम किसी का नाखून रंगने वाले नजर आते हैं, तुम ही मेरा नाखून रंग दो। तो यह बात जो है महादेव जान गए कि वो बुढ़िया घमंडी हो गई है, और महादेव जो हैं अपना सोने की महल जो है रावण को दान किए थे। तो हमेशा इस बात को लेकर के मैया पार्वती जी महादेव को हमेशा ओरहन दिया करती थी कि आप महादानी हैं, अपना घर जो है दूसरे को दान कर दिए, हम झोपड़ी में रहते हैं, सबको देते हैं, लेकिन खुद अपने पास फटा पुराना है। तो क्योंकि वो देवों को देव महादेव, दानी और घरदानी महादानी हैं, वो तो सबको देते हैं, उनको सबको देते हैं, कभी किसी से कुछ नहीं लेते हैं, केवल कहते हैं उनका दया सब पर बरसता है, पल पल दया बरसता है। तो महादेव जो है पार्वती को इसी बात को समझाने के लिए महादेव कहते हैं कि पार्वती फिर से एक बार हम लोग चलते हैं मृत्यु लोक में, और हमको अब गंगा स्नान करने का मन कर रहा है। मैया कहते हैं चलिए, खुश हो गई मैया, चलिए घूम के आते हैं पृथ्वी लोक में, बड़ा मन लगता है वहाँ। तो महादेव मैया पार्वती फिर आते हैं। तो महादेव कहते हैं कि उस समय तो तुम गंगा स्नान करने गई थी तो नाखून कटवाई थी, तो हम भी सोचते हैं नाखून कटवा के ही गंगा स्नान करें। वो बोली, मैया बोली इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी नाखून कटवा लीजिए, ना उनको बुलाते हैं। तो बोले हाँ। फिर उसी नाउन के घर गए महादेव और मैया, और जा करके मैया को भेजते हैं महादेव कि तुम जा करके नाउन को बुला करके ले आओ, मेरा नाखून काट दे। वह गई, दरवाज़ा खुलवाई। तो दरवाज़ा खुलवाने के बाद नाउन को आवाज़ दी कि ये नाउन, हमारे पति का नाखून काट दो। तो नाउन जो है गुस्सा में बोलती है कि तुमको हम नाउन नजर आते हैं, तुम ही मेरा नाखून काट के मेरा पैर रंग दो। अब माता अवाक हो गई, माता सोचने लगी कि इसके पास तो घमंड हो गया है। महादेव कहते हैं कि देखी तुम उसको आशीर्वाद दे दी हैं कि तुम फूलो फलो, तो फूलो फलो ऐसा व्यक्ति को दिया जाता है जो हमेशा दूसरों पर दया बरसाए। जिस प्रकार हम अपने शिष्या गुरु भाई बहनों पर दया बरसाते हैं, उस तरह उन लोगों को भी दूसरे पर दया बरसाना चाहिए, जो गरीब हैं उनकी मदद करना चाहिए, तभी जो है उन पर भी दया बरसेगा। और कभी घमंड नहीं करनी चाहिए धन का। ईश्वर से यही कहना चाहिए कि हे ईश्वर हमें धन दीजिए, लेकिन घमंड कभी मत दीजिए। जब घमंड आता है तो धन का सत्यानाश हो जाता है। बुढ़िया के पास धन हो गया तो बुढ़िया का सत्यानाश होने वाला था। तो माँ जो है उसे श्राप दे दी कि जाओ जो तुम्हें हम आशीर्वाद दिए वो आशीर्वाद हम लेते हैं, तुम्हारे पास घमंड हो गया है। तो माँ जो है जैसे ही अपना आशीर्वाद वापस लेती है, फिर से बुढ़िया जो है उसे ही बन जाती है, और फिर से बुढ़िया का उसी तरह दिनचर्या होने लगता है। किसी का नाखून रंग करके, नाखून काट करके, पैर रंग करके उसका जो है जीवन यापन होने लगता है। तो जितने भी गुरु भाई बहन हैं, सबसे मेरा यही अनुरोध है
कि जब आप लोग के पास पैसे आए तो कभी घमंड नहीं कीजिए, हमेशा किसी न किसी को कुछ कुछ दान देते रहिए, तभी भगवान खुश रहेंगे। क्योंकि भगवान उसी पर खुश रहते हैं। भगवान से हम लोग दया मांगते हैं आंचल पसार करके कि हे भगवान, हे गुरु महादेव, आप हम पर दया कीजिए। तो भगवान जब हम पर दया कर सकते हैं तो हमें भी किसी और पर दया करना चाहिए, तभी जो है हमें दया का फल मिलेगा। इतना बोल करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव। मैया गौरी पार्वती की जय।